Hello everyone, my name is Deepika Mishra. Today I am going to teach you 4th semester BSc second year most important question. Okay, so let's then start. स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत बार एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। तो आप बेफिक्र होकर सारे क्वेश्चन जो है वो फटाफट कॉपी में नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आ चुका है। मैं सारी यूनिट के एक यूनिट करके सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, टॉपिक बताऊंगी, किस टाइप में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे BSc MSc फुल डिटेल में पूरा आपका जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवाती हूँ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रही हूँ। नेक्स्ट ईयर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था बहुत आप लोगों का प्यार मिला था, बहुत सारे क्वेश्चन आए भी थे, आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे। तो इसीलिए आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैंने 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन का एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पे आज मैं आपको क्वेश्चंस को बताने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में टोटल आपको यूनिट कितनी पढ़नी है ये जान लीजिए। टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ जीन मैनिपुलेशन। तो प्रोसेस ऑफ जीन मैनिपुलेशन में ये आप लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरा बताऊंगी क्वेश्चन वाइज। ओके, तो यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, या तो कॉपी में नोट डाउन, जो स्क्रीनशॉट ना ले पा रहा हो वो कॉपी में नोट डाउन करते रहे कि क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ओके, सेकंड है टूल्स ऑफ। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ फिर इसमें बताऊंगी क्या कैसे आपको याद करना है। ओके, रिकॉम्बिनेंट फर्स्ट है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, सेकंड है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी, फोर्थ है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन क्लोनिंग टूवर्ड्स रिएक्ट मेडिकल एंड इन्वायरमेंटल एडवांसमेंट। नेक्स्ट आपका है क्लोनिंग वेक्टर्स एंड इट्स टाइप। 6 है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर। 7 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइगेज इन DNA रिप्लिकेशंस। तो ये तो क्वेश्चन हो गए। अब हम शॉर्ट नोट की बात करें कि कौन कौन से शॉर्ट नोट इम्पॉर्टेंट है। तो जीन ट्रांसफ़र मेथड, प्लाज्मिड और PCR ये आपके इम्पॉर्टेंट PCR ये आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हर बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लीजिए, तो हर बार ये टॉपिक जो है वो बार बार आपका रिपीट हुआ है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आप फटाफट पूरा स्टेप बाय स्टेप, अगर लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, ऐसे करके सब में पूछा गया है, तो आप लोग इसको फटाफट तैयार कर लीजिए क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है। तो ये हुआ यूनिट फर्स्ट। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड की ओर। तो यूनिट सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो मैंने बताया जैसे कि आपको 8 यूनिट पढ़ना है, तो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। और आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा पास है, तो आप लोग फटाफट याद करते रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है व्हाट आर सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं SCP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन जिसको बोलते हैं SCP का एप्लीकेशन आपको याद करना है एंड इट्स प्रोडक्शन याद करना है। कभी कभी एप्लीकेशन अलग पूछ लिया जाता है, प्रोडक्शन अलग पूछ लिया जाता है। व्हाट इज SCP क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या
क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। थर्ड बात करें तो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर को पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ बायोचिप को एंड इट्स टाइप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके आप लोग तैयार कर लीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्पॉर्टेंट इन द इंडिया एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये हमेशा लॉन्ग में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, लॉन्ग में पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप और वैक्सीन एंड इट्स टाइप, आपको वैक्सीन के डिफरेंस को जानना है और इसके टाइप्स को फुल डिटेल में पढ़ना है। डिफरेंट और टाइप्स ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप, डिफरेंस एंड टाइप्स। अब यूनिट सेकंड हो गया, अब यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट थर्ड में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज। फर्स्ट क्या है, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज, और आपको म्यूटेशन को पढ़ना है, म्यूटेशन को भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। नोन एंड अननोन म्यूटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट आपको थर्ड पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स को पढ़ना है। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो जिसका नाम है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इसकी यूनिट का नाम जान के ही आप नाम से ही जान गए होंगे कि इसमें आपको इम्यून सिस्टम और इसके कंपोनेंट्स को पढ़ना है। तो इसमें आपको फर्स्ट पढ़ना है हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ इम्यूनोलॉजी, इन्नेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन्स, हाइपर सेंसिटिविटी को पढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन है ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल इन्नेट इम्यूनिटी। लास्ट आपका है HLA कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड HLA मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इम्यूनोलॉजी में जितने कॉन्सेप्ट है तैयार कर लीजिए। इम्यूनोलॉजी से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है वो बनता है, और कब शॉर्ट भी इससे बहुत सारे बनते हैं, आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट और बायोस्टैटिक्स सेकेंड। तो बायोस्टैटिक्स फर्स्ट और बायोस्टैटिक्स सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, इसमें तो सबसे पहले आप लोग मीन मीडियन मोड को पूरा फुल डिटेल में पढ़ डालिए। ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट नोट के लिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को पढ़िए। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़िए एंड इसका एप्लीकेशन पढ़िए। इसका एप्लीकेशन फुल डिटेल में पढ़िए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है ये पढ़िए। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 1 and 2 सिंपल कास्ट ये पढ़िए। तो बेसिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ये है आपका बायोस्टैटिक्स फर्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। लास्ट है डाटाबेस, न्यूक्लिक एसिड, जीनोमिक, प्रोटीन एंड इसके स्ट्रक्चर पढ़ना है। पॉलीजेनेटिक्स का एनालिसिस पढ़ना है। और एक आपका इसमें छूट रहा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक नॉलेज, अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की बात करें तो यही टॉपिक इसमें छूटा है। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज में आप CPU एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का और कॉन्सेप्ट आप
होम पेज एंड वेब साइट, वर्ल्ड वाइड वेब, URL, यूजिंग सर्च, यही सब आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा। सब आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए और इसके PDF के लिए आप मेरे चैनल दीपिका जूलॉजी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जाके आप कमेंट करिए, फटाफट आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का स्लाइड आपको सारी मिल जाएगी। थैंक यू।